हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के एपिसोड 6 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूजिन बे को बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार उसकी वजह से उन्होंने जो एंसेस्टर के लिए भोग तैयार किया होता है वो ख़राब हो जाता है। तो तभी डॉक्टर जाओ उसके सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शाओ की तरफ, जो कि हमारी डी को खुश करने में लगे होते हैं और डी भी उनसे काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो रही होती है। वो उनके लिए खाना बनाते हैं जो डी को बहुत पसंद आता है। तभी सीन दोबारा से डॉक्टर जाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि इंसेस्टर्स के लिए भोग तैयार कर रहे होते हैं, जो कि पिग था जिसको कि सूजिन बे ने खाने में बना लिया था। इसलिए वो दोबारा उसकी प्रिपरेशन करते हैं और उसे बनाते हैं ताकि वो कल उससे भोग लगा सके। तो सूजिन बे उनके साथ कुछ शैतानी करती है और वो काफ़ी स्वीट मोमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में, और जिस पर डॉक्टर साहब कुछ हद तक अपने आप को सूजिन बे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। और यही सब दूर से दादी और यिंग यिंग, जो कि हमारे डॉक्टर जाओ की बहन है, वो देखते हैं, जिस पर यिंग यिंग काफ़ी इरिटेटेड हो जाती है, लेकिन दादी काफ़ी खुश दिखाई देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग की ओर, जहाँ पर डॉक्टर जाओ पूरी तरह से रेडी होते हैं इंसेस्टर्स के उस वर्शिपिंग में जाने के लिए, लेकिन सूजिन बे अभी तक उठी भी नहीं होती। तो वो जाकर भागी भागी तैयार होती है डॉक्टर जाओ के कॉल आने पर, और जब तैयार होकर वो बाहर आती है तो वो दोनों एक साथ जाने के लिए चल पड़ते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर कि मिस्टर जाओ, उनकी दादी यिंग और सभी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। यिंग यिंग ने हमारी सूजिन बे के कपड़ों पर कॉफ़ी गिरा कर ख़राब कर दिया होता है, जिस पर वो कपड़े चेंज करने जाती है और वो सोचते हैं कि यार अब मैं क्या पहनूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैंने कितने कम कपड़े लाई थी यहाँ पर। तभी डॉक्टर जाओ कहते हैं वेट अ मिनट। वो जाते हैं और उसके लिए एक न्यू ड्रेस लाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। असल में वो ड्रेस और किसी की नहीं, डॉक्टर जाओ की ही मदर की होती है, जो कि वो उसे दे देते हैं पहनने के लिए। और वो उस ड्रेस को पहनकर एंसेस्टर्स की वर्शिपिंग में जाते हैं। वर्शिप के दौरान जिंग जिंग ने सूजिन बे को तंग करने के लिए उसके जो फुट रेस्ट होता है उस पर कुछ इंसेक्ट्स बिछाए होते थे, पर वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारी जिंग जिंग के फुट रेस्ट पर चले जाते हैं, जिसके कारण उसे वो वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है। वो वर्शिपिंग ख़त्म होती है, जब वो घर आते हैं तो सूजिन बे भागी भागी उसके यिंग यिंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर यिंग यिंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कह रही हो तुम? कह रही थी वो इंसेक्ट्स तुमने वहाँ पर रखे थे ना। जिस पर वो कहती है हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ बैठो, तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करती हो। जिस पर वो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यिंग यिंग उससे इतनी नफरत क्यों करती है। असल में यिंग यिंग जैवे की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। ऐसे लगता है कि वो उसके भाई को धोखा दे रही है, वो टू टाइमिंग कर रही है, दैट इज़ कि वो डॉक्टर जाओ के साथ भी है और जैवे के साथ भी, जिस पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर जाओ आ जाते हैं, तो वो उनसे कहती है कि आप इससे क्यों पसंद करते हो, ये देखिए ये तो ऐसे करती है, टू टाइमिंग्स कर दिया। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं कर रही। जिस पर वो कहती है कि अच्छा, आप अब इस लड़की पर विश्वास करेंगे। जिस पर वो कहता है हाँ। तो वो कहता है अच्छा, तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? वो कहता है नहीं। उस पर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है और भाग कर वहाँ से चली जाती है। वो इस बात पर काफ़ी हर्ट होती है कि उसका भाई उस पर ना ट्रस्ट करते हुए किसी और लड़की पर ट्रस्ट कर रहा है। जो सूजिन बे है वो डॉक्टर जाओ से कहती है कि आप उसे जाकर मनाएं। जिस पर वो कहते हैं मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। और उस पर वो समझाती है कि असल में बात ये हुई कि आप अपनी बहन को शुरू से ही बहुत प्यार करते हैं, और एकदम से आपने अपनी बहन को छोड़कर किसी और लड़की को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जेलस तो फील करेगी ही ना। जिस पर डॉक्टर जाओ सोचते हैं और उन्हें बुरा लगता है कि शायद सच में यहाँ पर उनकी गलती है। तो सूजिन बे कहती है कि अब जाइए और उसे मनाइए, लेकिन फिर वो दोनों एक साथ जाते हैं उसे मनाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है जैवे की तरफ, जहाँ पर जितोंग जैवे को मिलने आती है और जो जितोंग की असिस्टेंट है वो उससे कहती है कि हार्ट बीट नाम के शो के लिए अभी भी कुछ एक्टर्स की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए अप्लाई करो। क्यों ना आप जैवे से कहो कि वो उसके लिए सपोर्ट करे। वो कहती है कि
अच्छा, मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो कहता है तो वो उससे कुछ कह ही नहीं पाती और यहीं पर ये सारी बात ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है सूजन बेह की ओर, जहाँ पर वुडी उसे कॉल करती है और कहती है कि अब तुम्हें आज रात ही वापस आना होगा, क्योंकि हार्ट बीट नाम के शो के लिए तुम्हें एज़ अ एक्टर लेना चाहते हैं वो लोग। जिस पर वो कहती है क्यों ना आप मैनेज कर लो ये सब कुछ, और वो उससे कुछ बहाने बनाती है, जिस पर वुडी उसके सभी बहानों को झुठलाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर आओगी क्योंकि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहती है कि क्यों ना मैं ऐसे कर लूँ, या मैं किसी यंग एक्टर को ये स्पोर्ट ऑफ़र कर दूँ रोल। जिस पर वो कहती है मुझे पता है, असल में बात तो ये है कि तुम ये नहीं चाहती कि डॉक्टर साउ जेलस फ़ील करें तुम्हारे और जयवे के एक साथ होने पर। जिस पर वो कुछ नहीं बोलती और वो कहती है बूदी कहती है कि तुम जो मर्ज़ी हो यहीं पर ही वापस आओगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि बूदी काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड होती है, इसीलिए हमारे जो डॉक्टर शाओ हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं, वो उसे खुश करने के लिए कहते हैं क्यों ना हम एक रोमांटिक डिनर पर चलें एक साथ। जिस पर बूदी पहले ना करती है, लेकिन वो उसे मना ही लेते हैं। देन दोबारा से सीन शिफ्ट होता है सूजन बेह की तरफ, जो कि अब स्ट्रेस होती है कि यार मैं इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब को कैसे बताऊं कि ये सब कुछ हो रहा है, और वो अपनी तरफ से प्लानिंग्स करनी स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शाओ रेडी करते हैं डिनर के लिए अपनी एक फीमेल क्लाइंट को कहते हैं, जो कि उनकी पेशेंट होती थी पहले, कि क्यों ना तुम एक बढ़िया डिनर प्लान करो मेरे और मेरी एक फीमेल फ्रेंड के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। डिनर के लिए चाहते हैं तो उस रेस्टोरेंट की ओनर, जो कि डॉक्टर शाओ की पेशेंट होती थी, वो खुद उन्हें सर्व करती है। जिस पर असल में ये सब डॉक्टर शाओ का प्लान होता है ताकि वो बूढ़े को इम्प्रेस कर सके कि वो कितने अच्छा डॉक्टर है और लोग उसकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। नेक्स्ट सीन दोबारा से शिफ्ट होता है सूजन बेह की तरफ, जो कि अपना प्लान बनाती है कि क्यों ना मैं अट्रैक्टिव वे में डॉक्टर जाओ के पास जाऊँ और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ ताकि वो मुझे गुस्सा ना करे जयवे को मेन लीड एक रोमांटिक स्टोरी में लेने के लिए। इसीलिए वो बाद में बात करती है डॉक्टर ज़ाओ के साथ, और वहाँ पर वो तभी आ जाते हैं मिस्टर ज़ाओ, जो कि इस सीन को लेकर कुछ गलत समझ जाते हैं कि शायद उन दोनों में कुछ रोमांटिक प्लान हो रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चुप करके चले जाते हैं। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करते हैं कि शायद वो कुछ गलत समझ गए हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जो वह है वो उनसे बात करती है डॉक्टर ज़ाओ से, और उनसे कहती है कि मुझे आज रात को वापस जाना होगा। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कुछ नहीं बोलते और कहते हैं ओके, आप वापस जा सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर उसके बाद वो कहती है कि मुझे एक शो का ऑफ़र आ रहा है, और आपको पता है ना कि हम एक्ट्रेस जो भी स्क्रिप्ट में लिखा होता है वही प्ले करते हैं। वो कहता है कि उसके बाद वो कहती है कि असल में एक रोमांटिक शो का ऑफ़र आया है, जिसमें उन्होंने मेरी बूदी ने मुझसे बिना पूछे उस शो मुझे असाइन कर दिया है, और मैं उस शो में लीड एक्ट्रेस हूँ। जिस पर वो कहता है अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद वो कहती है कि असल में बात ये है कि मेरे ऑपोजिट जो मेन लीड एक्टर है वो जयवे है। जिस पर डॉक्टर साहब थोड़ा हैरान होते हैं, और लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलते और चुप कर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो मन में सोचती है कि मुझे तो स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं थी, इससे अच्छा मैं सीधा सीधा ही पूछ लेती। और दोबारा से सीन शिफ्ट होता है बूढ़े की तरफ, जो कि डॉक्टर शाओ के साथ डिनर पर गई होती है, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है और उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है कि यार जैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था किसी और लड़के के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तो वो याद करती है कि यार शायद डॉक्टर शाओ भी उस बॉस के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और उनका शायद कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप है, जिस पर इरिटेट होकर वो वहाँ से बिना खाना खाए ही चली जाती है। जिस पर डॉक्टर शाओ उसके पीछे भागी भागी जाते हैं और उससे कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे भाग कर क्यों आ गई, हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया था। जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, बस अब से हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म। वो कहते हैं हाँ ख़त्म कैसे, और वो बिना बात किए वहाँ से चली जाती है।
तभी सीन शिफ्ट होता है हमारी यिंगलिंग की तरफ, जो कि अपनी देख रही होती है वीडियो गेम। और तभी होता है कि उसके बाहर ध्यान जाता है कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है बाहर, और वो देखती है कि डॉक्टर ज़ाओ जो है वो सू जिनबे के साथ जा रहे होते हैं वापस। और डॉक्टर ज़ाओ ने सू जिनबे का लगेज कैरी किया होता है, जिस पर वो इरिटेट होती है कि यार अब मेरा भाई इस लड़की का लगेज भी कैरी करेगा। हाँ, और इसके बाद ये देखकर वो साइड पर हो जाती है। इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है ज़ीताओं की तरफ, जो काफ़ी मेहनत कर रही होती है, वर्कआउट कर रही होती है। और उसे मैसेज आता है, कॉल आता है अपने एजेंट का, और वो उसे कहता है कि हार्ट बीट्स के लिए एक एक्टर की ज़रूरत थी और उस पोस्ट के लिए तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है और खुश भी, और वो कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं पूरी मेहनत करूँगी और हर तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि असल में ये सब करने के लिए इसकी जैविन ने एजेंट को कहा होता है। बेसिकली उसे वो रोल जैविन ने दिवाया था, ना कि एजेंट ने। तो नेक्स्ट सीन में दोबारा दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ और सू जिनबे घर पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर ज़ाओ सू जिनबे को बाय बाय कहकर, गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी वो एक सुंदर सा बॉक्स बाहर निकालते हैं, जिसमें कि काफ़ी एंटीक इयररिंग्स पड़े होते हैं, जो कि काफ़ी पुराने लग रहे होते हैं और रॉयल भी। असल में उसे याद आता है कि उसके भाई ने उसे वो इयररिंग्स दिए होते हैं। ये इयररिंग उनके पूर्वजों की तरफ से हर आने वाली डॉटर इन लॉ को दिए जाते हैं, हर बहू के दिए जाते हैं। तो अब उसका भाई चाहता है कि वो इयररिंग्स सू जिनबे को दे। और तभी वो उसे बताता है कि उनकी जो कैट है, जिसका कि सू जिनबे से काफ़ी क्लोज रिलेशन है, वो असल में किसी और के पास जाती ही नहीं थी सिवाय उनकी मॉम के। और उनकी मॉम के अलावा उस कैट ने सू जिनबे को एक्सेप्ट किया है, और जिस पर वो काफ़ी हैरान होता है। और उसका भाई कहता है कि हाँ, सू जिनबे ही परफेक्ट है इस घर खानदान की बहू बनने के लिए। और इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ सोचते हैं कि शायद मैं ये इयररिंग्स उसे वापस दे दूँ। और वो जब उसके घर वापस देने जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तभी सू जिनबे ओपन कर देती डोर। अभी तक आप गए नहीं, क्या हुआ, आप मुझे मिस कर रहे हो? जिस पर डॉक्टर ज़ाओ थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं वो कहती क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जिस पर वो कहता है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ठंड है तो तुम खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लेना। जिस पर वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी। तो उसके बाद वो कहती है गुड नाइट। तो वो कहते हैं आप भी अपना ध्यान रखना। जिस पर वो गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है, और सू जिनबे उसे जाते हुए देखती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही मैं रिलीज़ करूँगी इसी चैनल पर, सो बने रहिए। थैंक यू so much for watching and don't forget to subscribe to my channel.